मुस्लिम है, तुष्टीकरण नहीं चलेगा। देखिए स्पष्ट समझ लीजिए। और आज कांग्रेस का पाप हम लोग झेल रहे हैं। कांग्रेस ने जो पाप किया है इस देश में, युवा सब बहुत गरियाता है, समझिए कि भाऊ 25 साल हो गया आप चुनाव लड़ते नहीं। पढ़े हैं को बार संविधान राहुल गांधी जी, पढ़े हैं अखिलेश यादव जी, पूछे अभी हम सवाल कि भाजपा के जो सदस्य हैं उनको मिलती है टिकट, क्या इस बार परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, देखिए परिवर्तन तो संसार का नियम हमेशा होता रहा है। किसी क्या कर रहे हैं आप लोग? नगर निगम की दुर्दशा है तो नगर निगम की दुर्दशा है तो उसके लिए दिन रात काम करिएगा ना जी। तो काम नहीं हो रहा तो जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? फंड की कमी नहीं है सरकार के पास। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अभी डबल इंजन की सरकार है और पैसे की कमी नहीं है सर, इच्छा शक्ति की कमी। डबल वोट बैंक की राजनीति है। यहाँ जातीय विभाजित करने वाले लोग बैठे हुए हैं कि जाति में बांट बांट के जो है किसी तरह सत्ता हासिल करो। 60-65 साल से राज कांग्रेस ने किया इस देश पर और आज जो है उनकी स्थिति खराब है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार हो गई। आज हम ऐसे युवा नेता से रूबरू कराएंगे जो काफ़ी चर्चित हैं पूर्णिया में। जी हाँ, उनको आपने फेसबुक पर ज़्यादातर देखा होगा, वो हर पोस्ट वायरल करते हैं। कभी रिक्शे पे चलते हैं, कभी साइकिल चलाते हैं, कभी किन्हीं व्यक्ति से मिलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, ऐसी शख्सियत है पूर्णिया में जो है भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अनंत भारती जी। हम उनसे मुलाकात कराएंगे, साक्षात्कार करेंगे और उनके हम अभी घर के बाहर में खड़े हैं। हालांकि एक सप्ताह से हम उनसे कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें कि उनकी राजनीतिक ज़िंदगी में क्या चल रही है। फिलहाल हम उनके घर के द्वार पर खड़े हैं और अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि अनंत भारती कहाँ हैं, अनंत भारती क्या कर रहे हैं इस वक्त अपने घर में। तो ये इनका घर है और घर के हम तमाम जगह पर भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल अनंत भारती को खोजने की कोशिश करें तो देखिए अनंत भारती नज़र आ रहे हैं हमारे कैमरे के सामने में। वो वृक्षारोपण कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं। हालांकि एक सप्ताह से हमने कोशिश की है उनसे बात करने की और फ़ोन पे बात होती थी मगर काफ़ी व्यस्त रहते थे। तो चलिए आज रंगे हाथों पकड़ा गए हैं घर में। कैसे हैं आनंद भारती जी? जी नमस्कार सर, कैसे आप लोग अभी आ गए? ठीक है, आपसे एक सप्ताह से कोशिश कर रहे थे। नहीं एक्चुअली सर क्या हुआ है कि थोड़ा सा क्या है कि इसका थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। समी का पौधा है। अच्छा। और ये बहुत ही हमारे जो सनातन संस्कृति में इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये समी का पौधा है जी। तो इसको मैंने कहा था कि रुको ऐसे नहीं करो, इसको बढ़िया से गाड़ के इधर मट्टी को यहाँ पर इसको सपोर्ट देना है, इसको ऐसे दाबो, समझा? अच्छा, सचिन सपोर्ट देना है। हाँ। तो राजनीतिक भी जिंदगी में किसी को सपोर्ट देने की कोशिश में एकदम सपोर्ट ही जीवन। अच्छा, उस पर भी सर बात करेंगे मगर इतनी भागदौड़ की जिंदगी है, कहाँ व्यस्त रहते हैं आजकल, कहाँ खोए रहते हैं सर? नहीं खोए नहीं रहते हैं, लगातार जो है इधर सही बोले आप कि हम पिछले दिनों हमको लगता है कि लगभग 10-11 महीने से एक तरह से अज्ञातवास में थे जी। तो बड़ी लोग परेशान हो गए कि कहाँ गया आनंद भारती। तो हम देखिए थोड़ा सा हमारा जीवन में एक दूसरा पहलू भी है। थोड़ा शुरू से जब सरस्वती शिशु मंदिर में सर हम पढ़े जी, तो हमारी शिक्षा दीक्षा प्रवेश बोध प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, तो हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थी जी। तो उस समय हम जो है वहाँ सेनापति रहे, प्रधानमंत्री रहे। फिर जब हम निकल गए तो पुरातन छात्र समिति बना, उसके अध्यक्ष रहे सरस्वती शिशु मंदिर के। फिर वहाँ से जिला स्कूल आ गए। तो हम लोगों के जो हमारा कल्चर था, फिर जिस परिवार से हम आते हैं, हमने जो देखा, जो संस्कार मेरे माता पिता ने हमको दिया, आज भी मैं निकलता हूँ घर से तो माता पिता को प्रणाम करके ही निकलूँगा। ये बचपन से जो सिखाया हमको सरस्वती शिशु मंदिर, तो आज भी हम निकलते हैं तो माता पिता को पैर छू के पड़े प्रणाम करेंगे तभी जाते हैं किसी भी काम में। अगर माँ बाबू जी यहाँ हैं तो प्रणाम, नहीं है तो उनको स्मरण करके प्रणाम करके। अच्छा, अपने स्कूल समय में आप सेनापति भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, घोष में भी रहे, ड्रम बजाते थे। हाँ, उसमें भी रहे। तो अभी वर्तमान में क्या प्रधानमंत्री सेनापति क्या है अभी आप? नहीं, अभी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसे जिला के उपाध्यक्ष हैं, अधिवक्ता हैं। मैंने LLM किया और PhD परस्यू में है, अभी पूरा हुआ नहीं है और काम करते हैं सर। तो वो जो अज्ञातवास में रहे ना, तो लोगों को लगा कि कहाँ चला गया, कहीं चले नहीं गए थे। चूँकि मैंने कहा ना कि वो जो संस्कार मिला तो 8वां में जब थे तभी हमने विवेकानंद साहित्य का पूरा वॉल्यूम यहाँ रामकृष्ण मिशन से लिया था और मैं
उसको पढ़ता था, ठीक है। तो फिर हम पूरा देश मतलब पूरा घूमे, अमरनाथ यात्रा में गए, बेलूर मठ गए, कन्याकुमारी गए, सब जगह हम गए जी। उसमें एक प्रश्न था विवेकानंद जी का कि अगर जीवन तभी सार्थक है, मनुष्य का जीवन, जब तक उसको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाए कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ इसका उत्तर ही जीवन का सबसे बड़ा काम है। तो आपको उत्तर मिल गया, मैं कौन हूँ, आनंद भारती कौन है? हाँ, कुछ तो मिला है सर। क्या मिला हमारे दर्शकों को बताएं। अज्ञातवास में तो बहुत कुछ मिला सर। ये अच्छा रहा कि अज्ञातवास 9-10 महीने का, मैं मोबाइल स्विच ऑफ रहता था, मैं टीवी मोबाइल सभी चीज़ से दूर था, घर में रहते हुए किसी से मिलना नहीं, ये सब रहा जीवन में 9-10 तो राजनीतिक जिंदगी में लोग आते हैं तो कुछ मुकाम पाना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, आगे की मंजिल तय करना चाहते हैं। तो आपकी आगे की मंजिल क्या है, क्या तय करना चाहते हैं? मंजिल तो कुछ होता ही नहीं है ना, तात्कालिक लक्ष्य होता है व्यक्ति का। देखिए, मैं बोलता हूँ कि यह कंकर कंकर में है शंकर, ये सारी प्रॉपर्टी महादेव की है, या जिसको आपको, जो अल्लाह को मानते हैं अल्लाह की है, जो ईश्वर को मानते हैं ईश्वर की है, जो मैंने ऊर्जा, मैंने एक बड़ी ऊर्जा है उसकी है, मतलब ये सब कुछ उसी का है। मैं बोलता हूँ अपने युवाओं को अक्सर कि अभी तुम्हारा नाक बंद कर दें या हम अपना नाक बंद कर लें तो समाप्त हो जाएंगे ना। तो ये जो सांस मिल रहा है उधार का है, वो दे रहा है तो हम बाप से बात कर पा रहे हैं, इसे को समझिएगा। तो अहंकार क्या चीज़ का है? एक चीज़ मेरा नहीं है इस जगत में। लेकिन अब एक कुत्ता है मान लीजिए, वो भी प्रभु का अनुपम है, गाय है, वृक्ष है इतना सुंदर, पहाड़ है, आकाश है, ग्रह चांद तारे हैं, तो सब तो उसी का है, महादेव का है। हम मानते हैं कि महादेव का है, चलिए बाकी लोग जो मानते हो, हम मानते हैं कि महादेव का है। तो जब महादेव का है सब चीज़, तो ये अहंकार मैं और मेरा ही सबसे बड़ा सर बीमारी है। देखिए, बीमारी वो जो होता है ना आजकल, डायबिटीज़ बीपी जो ज़्यादा हो गया है, उसका कारण ये भी है, लोग नहीं समझता है। मेरी बात को बड़ी ही मैं मतलब हल्के तरीके से बोल रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे पूरी की पूरी द्वैत और अद्वैत का दर्शन है, पूरा का पूरा विवेकानंद जी, कृष्णमूर्ति, ओशो, वेद, रजन, सब का दर्शन है इसके अंदर, महर्षि अरविंद से लेके सब लोगों ने कहा। आपने अध्यात्म के बारे में बताया, मगर अभी राजनीतिक जिंदगी की बात कर ले, आपने बोला कि कोई लक्ष्य नहीं होता है। अभी लक्ष्य बस एक ही है, यह जानना कि मनुष्य को कि मैं कौन हूँ, यही एकमात्र परम लक्ष्य है। लेकिन तात्कालिक लक्ष्य लोग सेट करते हैं मनुष्य के रूप में कि हमको भी पढ़ाई करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आपको क्या बनना है सर? अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल प्रश्न है सर। हालांकि पिछले दिनों जो मेयर का चुनाव हुआ था, आपने बताया कि हमें कुछ नहीं करना, मेयर में भी आप खड़े हुए। तो राजनीतिक जिंदगी में तो मुकाम होता है, कहीं मेयर बन जाए, आने वाले वो युवा सब बहुत गरियाता है हमको, समझे कि भाऊ 25 साल हो गया आप चुनाव लड़ते नहीं। तो हम इस बार चुनाव लड़ जो गए, तो हम कहे कि ठीक है चलो मेयर का, तो सब अपने जो भाजपा के हमारे अध्यक्ष जी हैं, जिला अध्यक्ष जी राकेश जी, हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी, उनसे मैंने बात किया, मृगेंद्र भैया से बात किया, अन्नी भैया से बात किया, राजीव राय से बात किया, सब लोगों से मैंने बात किया। पहले जाके घर पर गुप्तेश बाबा से बात किया, सबसे बात किया कि भैया ऐसे ऐसे बड़ा दबाव है, इस बात सोचते हैं कि मेयर डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, तो सोचते हैं मेयर का लड़ें। सब लोगों ने हामी दिया, हमको स्वीकृति भी दिया था। लेकिन क्या हुआ कि जिस दिन हमको याद है कि सितंबर में शायद 21 तारीख को मैंने नॉमिनेशन किया था 2022 में, और 23 तारीख को अमित शाह जी आ रहे थे यहाँ रणभूमि में, आपको याद होगा कि स्टेडियम में उनका कार्यक्रम था माननीय गृह मंत्री जी का। तो चूंकि हम नॉमिनेशन कर चुके थे तो हम तो मंच पे नहीं जा सकते थे, तो हमको दिल्ली से फ़ोन आया कि आपको अमित शाह जी से जब समाप्त हो जाएगा भाषण तो 1:30 बजे पीछे मिलना है, आपसे अपना मिल लेना है, चूँकि हम तो आचार संहिता लग गया था। तो जब उनसे मिले, वो निकल के जाने लगे, तो वहाँ माननीय सुशील मोदी जी, अब तो स्वर्गीय हैं, श्रद्धेय हैं, उनको प्रणाम किया हमने। सुशील मोदी जी को कहा कि भैया ऐसे ऐसे एक परसों नॉमिनेशन कर दिए हैं मेयर का, तो बस आशीर्वाद दिए। लेकिन वो बोले कि कर तो दिए हो, खर्च वर्च मत करना ज़्यादा, क्या कि चुनाव तो वैसे भी रुक जाएगा। हम बोले खर्च तो वैसे भी हम लोग करना नहीं है, 25 साल जीवन का दिए हैं, अपना प्राइम समय, घर द्वार छोड़ के जो है हम लोग बाल बच्चा को छोड़ के काम करते रहे हैं 25 वर्षों से, जहाँ तहाँ अपना जो भी है सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में, तो पैसा खर्च करने का सवाल नहीं है। लेकिन सही उन्होंने कहा, जैसे वो गए पटना, उसका देखे तो 40 दिन के लगभग हमको लगता है कि चुनाव रुक गया, मेयर वाला पूरे बिहार का रुक गया। तो रुक गया तो फिर हम सोचे कि अब छोड़ दो, अब नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों ने सिंबल पे काम किया है, जिसको बीजेपी का सिंबल मिला है उसको हम लोगों ने जिताया है, जिताने का प्रयास किया है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, या कुछ भी हो, विधान परिषद हो। तो हम लोग को वो काम का आइडिया था।
एक तो हिसाब से निर्दलीय हो गया ना, इसमें सिंबल नहीं था, हमारा मोटरसाइकिल छाप था। निर्दलीय। तो फिर लेकिन बहुत प्रेम, आपको मैं बता दूं, इतना अच्छा माहौल और सब लोग गोलबंद। लेकिन बाद के कालखंड में कुछ राजनीति हुई, उस समय जदयू भाजपा का समीकरण टूट गया था उस समय। तो फिर जो है जदयू के लोग जो है फिर वो अपनी राजनीति में जो है दूसरे को सपोर्ट किए, ये किए, बहुत सारा खेल हुआ, अंतिम में चुनाव लड़े। लेकिन मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ सर कि बिना खर्च किए लगभग 11,000 लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला, और यही एकमात्र कारण है सर। वो तो मैं शुरू से करता ही जितना हुआ, लेकिन आज मैं और ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने मुझे वोट किया उनकी अपेक्षा तो मुझसे है ना सर। तो सुबह 6 बजे से मेरा रूटीन जो शुरू होता है, रात के कभी कभी 1:30-2 बजे तक चलता है। व्यस्त रहते हैं फ़ोन पे आप, इसीलिए हम व्यस्त रहते हैं। तो 2025 आने वाला सर। हाँ हाँ, बिहार में कई सत्ता परिवर्तन भी हो सकते में भी, क्या परिवर्तन होंगे और आपका क्या रुझान होगा 2025 का? नहीं हम चुनाव? देखिए, यह सारा विषय, चूंकि मैं क्या कहा, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना यह सीधा सीधी आप समझ लिए, कोई कुछ बोल दे उससे मुझे गुरेज नहीं है, लेकिन यह केंद्रीय नेतृत्व का मामला होता है, वो अधिकार उनको है। हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करेगी कि पूर्णिया विधानसभा से कौन होंगे कैंडिडेट, ये मेरा विषय ही नहीं है सर। अच्छा, एक व्यक्तिगत प्रश्न, पूर्णिया से तो जान रहे हैं कि भाजपा के जो सदस्य हैं उनको मिलती है टिकट, क्या इस बार परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, देखिए, परिवर्तन तो संसार का नियम है, हमेशा होता रहा है, किसी का सत्ता कभी रहा है जैसा नहीं रहा है। शुरू से तो विधायक जो है यहाँ के भाजपा जो सीट है उसी पर जीतती आई है, जिनको टिकट देती है। ऐसा नहीं, पूर्णिया का इतिहास उठाएगा तो कमलदेव बाबू बने, फिर अजीत सरकार बने, फिर राजकिशोर केसरी जी बने, फिर विजय खेमका जी बने, तो वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया। तो अब चेंज होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि यह जो विषय है ना सर, ये मेरा विषय ही नहीं है। तो मन में कुछ पाल रहे हैं कि शायद भाजपा हमें टिकट दे दे? नहीं, एकदम नहीं, ये मन में मैं नहीं पालता हूँ। तो निस्वार्थ भावना से काम एकदम। निस्वार्थ क्या होता है? काम है ना, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, काम करो। मगर जो भी नेता अभी काम करते हैं, जो भी अभी यहाँ के नेता, तो मन में आशा रखते हैं कि कुछ हमें बनाया जाएगा। नहीं, बनाने का देखिए, हमारा थोड़ा इससे अलग सोच है सर। हम ये सोचते हैं कि आप काम करते चलिए, ठीक है। हमको बोले ना कि लोग आता है रोज बोलता है कि आपको लड़ना है चुनाव, हजारों की संख्या है लोग बोलता है, लेकिन वो समझते नहीं है। चलिए, वो पार्टी सोचेगी, वो पार्टी सोचेगी। लेकिन अब एक प्रश्न है कि अभी जो वर्तमान में सांसद हैं, निर्दलीय खड़े हुए जीते, जो आपके सामने हैं, आप इस सांसद से कितने खुश हैं व्यक्तिगत तौर पर, पार्टी के तौर पर? देखिए, सांसद तो हमारे दल के हैं नहीं जी, वो तो निर्दलीय जीते हैं जी, ठीक है। अब 24,000 वोट तो नोटा में आ गया। आप अगर एनालिसिस करेंगे तो वो वोट हमारा ही था, मोटा मोटी आप मानेंगे इस चीज़ को कि लगभग हमारा ही वो वोट था। हम लोग हारे हैं जितने वोट से, 23,000 कुछ से हारे हैं, मान लीजिए पूर्णिया लोकसभा। तो समीकरण के हिसाब से अगर हमको 12,000 वोट आ गया रहता तो हम चुनाव जीत जाते, ठीक है। तब कौन जीता है कौन हारा है यह समीक्षा का विषय है। बात समझ रहे हैं मेरी बात को? इशारा को समझिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि कोई जीता है क्या या कोई हारा है क्या, इस पर समीक्षा करेंगे। मगर जीत गए हैं वो सामने हैं, आप तो देख रहे हैं। नहीं, देखिए, वो हमारे सांसद हैं निश्चित रूप से, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पूर्णिया की महान जनता ने उनको वोट किया है तभी वो सांसद बने, इसमें कहाँ दो राय है। चलिए, वो हमारे सांसद जो पूर्व के सांसद थे और अभी वर्तमान में, मगर वर्तमान में सांसद जी सब जगह जा रहे आ रहे हैं जहाँ बुलाया जाता है, मगर पूर्व में जो सांसद थे उनको वो दिखते नहीं थे। तो इसमें क्या कहेंगे, ये सत्य? देखिए, अब बताते हैं, हर लोगों का अपना एक वर्किंग स्टाइल होता है। अब यदि मैं फेसबुक पर सर डालने लगूँ ना, इधर विगत 3-4 महीने में जो मैं काम कर रहा हूँ, सुबह 6 बजे बताया ना आपको, रात के 1:30 बजे तक, तो मुझे डेली 15 पोस्ट डालना पड़ेगा फेसबुक और सोशल मीडिया, इंस्टा पे। अब तो दुनिया उसी पे चल रहा है, लोग वही देख रहा है। हम नहीं डालते हैं बहुत चीज़, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम काम नहीं करते हैं। तो संतोष कुशवाहा जी भी जाते ही होंगे, ऐसा थोड़ी है। 2 बार वो भी सांसद रहे, मिलते होंगे लोगों से, कमी रही होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर कोई पूर्ण है, अगर रही होगी तो वो भी काम कर ही रहे थे। आज मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आज की पूर्णिया को आप देख लीजिए। अमरदीप जी, आप तो बहुत साल से यहाँ हैं, हमको लगता है कितना साल हो गया पूर्णिया में आपको? मेरा तो बचपन यहीं गुजरा, ठीक है, मतलब 45 साल हो गया, 40-45 साल मेरा भी वही हो गया पूर्णिया को। अभी पूर्णिया की जो स्थिति है आज हमारे यहाँ क्या नहीं है, देखिए, सच्चाई आप स्वीकार करिए
कि हमारे यहाँ 6 लेन सड़क है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, मदरसा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार बोर्ड का क्षेत्रीय चलिए आगे कार्यालय। विकास हो रहा है सर, एकदम हो रहा है। हमारा एक चीज़ प्रश्न रहेगा, ये लाइन बाजार से लेकर रजनी चौक, इससे पहले भी एक बार हम आपका साक्षात्कार लिए थे, इस पर चर्चा हुई थी, अभी तक उस सड़क का सही से निर्माण नहीं हो पा रहा, पोल बीच में है, नाले नहीं बन पा रहे हैं। मैंने अल्टीमेटम दिया है और नगर आयुक्त को मैंने कहा था और मैंने सदर एसडीओ साहब को भी कहा था और सबको कहा था कि ऐसा मत करिए जो कि फिर दिक्कत हो। यह तो उन्होंने कहा है कि उसका टेंडर हो गया है, मैंने उनका सारा बताया था कि कहाँ से आप नाला निकाल सकते हैं और यह जो विषय है लाइन बाजार का, तो हिंदू मुस्लिम के कारण से नहीं हो रहा है? नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम के कारण नहीं होता है। फिर क्यों नहीं बन रहा है सर? देखिए वो क्या हुआ था, हट रहे हैं, कई बार न्यूज में हम लोग बनाए हैं, वही मैंने इसमें स्पष्ट रूप से कहा है। तो अभी नगर आयुक्त महोदय ने हमको आश्वासन दिया था, तो अभी तो उनका ट्रांसफर हो गया, नए नगर आयुक्त महोदय से मुलाकात नहीं हुई है, मैं बहुत जल्दी जाऊँगा और अपने ही सरकार में, देखिए ये हमारा विभाग है, माननीय नितिन नवीन हमारे मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री, उसी के अंदर नगर निगम पूरा बिहार आता है, ठीक है। तो हमने उनको अभी आग्रह किया है कि आप ये जो लाइन बाजार का मामला है, जो नाला का है, और इतना भयंकर आबादी उससे ग्रसित हो रही है और पूरा जल जमाव है और पूरा कीचड़ और पूरी स्थिति खराब है, तो वो हमारे पूर्णिया के लिए एक धब्बा है, पूर्णिया के सौंदर्यीकरण, तो वो धब्बा है। तो देखिए यही काम नगर निगम को करना चाहिए ना। अब नगर निगम को आप क्यों चुनते हैं? इसमें युद्ध स्तर पर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? तो इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? तो सांसद हैं, पप्पू यादव, सब लोग जिम्मेदार हैं, विधायक हैं। अब मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन नगर निगम का जब विषय आएगा तो नगर निगम में क्यों नहीं बन रहा है, वो लाइन बाजार का इशू क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? और आज से नहीं 10 साल से मैं तो चुनाव लड़ा ना, मैं कोई प्रतिनिधि तो नहीं हूँ नगर निगम में, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, और जो चुनाव लड़ा तो मेरा एक फोकस रहा कि नगर निगम को बेहतर बनाया जाए। अभी आपको पता नहीं है तो सुन लीजिए, अभी मैं नितिन नवीन जी से मिला पटना में, 2 बार मैं विभाग गया। उस समय आरिफ सर जो यहाँ नगर आयुक्त थे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, अभी तो शेखपुरा के डीएम हो गए। आरिफ सर से मैं मिला, मैं वहाँ के पीएस से मिला, फिर नितिन नवीन जी से मिला। एसटीपी छूट गया था पूर्णिया, पूरे बिहार में सब जगह लागू हो गया था एसटीपी, हजारों करोड़ का महत्वाकांक्षी योजना है। सैटेलाइट टाउन कंसेप्ट बहुत बड़ी योजना है सरकार की, वो छूट गया था। ये प्रोसेसिंग में जो यूनिट है, ये सब नितिन नवीन जी ने पूर्णिया के लिए पास कर दिया और मुझे बताया आवास पर, और तब मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी डाला था जो आप देखे होंगे कि आज माननीय मंत्री से मिलके लगभग कई हजार करोड़ की योजना जो पूर्णिया नगर निगम में पास हो गया। और देखिए इसमें लगना पड़ेगा, देखिए काम करिए ना। मेरा कहना है कि आपको जानकारी अगर नहीं रहेगा कि कौन कौन योजना है, अब सैटेलाइट टाउन कॉन्सेप्ट पता ही नहीं लोगों को, तो मैंने जब नगर आयुक्त महोदय विजय कुमार जी थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग को आया है जानकारी, सेंट्रल और स्टेट का उसमें है, और हम लोग कस्बा के तरफ देख रहे हैं ज़मीन, हम लोग मरंगा तरफ भी है, सब जगह है, आप देखिए ज़मीन को, उसमें है कि 50-100 एकड़ जो भी है उनका योजना, उसको लेके एक टाउनशिप बेहतरीन डेवलप करने की योजना है सरकार की, सैटेलाइट टाउन कंसेप्ट के अंतर्गत। ऐसी कई सारी योजनाएं, देखिए फंड की कमी नहीं है सरकार के पास, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अभी डबल इंजन की सरकार है, और पैसे की कमी नहीं है सर, इच्छा शक्ति की कमी है। डबल इंजन की सरकार है सर, बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि विकास हो रहा है, नगर बनेगा अच्छा। इससे पहले हाउसिंग बोर्ड की बात कर रहे हैं। हाँ। हाउसिंग बोर्ड की जब स्थापना हुई थी शुरुआती दौर में, तब लगा था कि बहुत विकास होगा। हाँ। लेकिन अभी देखिए क्या हाल है। यही मैं कह रहा हूँ ना, क्या हाल है, ये हाल क्यों है? एक तो लोग कानून को नहीं समझते हैं, जमीन क्या है, जमीन का जो सब चीज़ कानून से नहीं चलेगा भाई, आपके मेरे कहने से तो नहीं चलेगा, सब चीज़ के लिए कानून बना हुआ है। तो हाउसिंग बोर्ड ने जो जमीन अधिग्रहण जो उनको जो मिला ज़मीन, ये तो किसी रैयत की ज़मीन थी, इनको मिला, कितना मिला, अब उसमें विवाद हुआ। एक मामला आया मेरे पास कि 52 एकड़ ज़मीन जो ही मात्र जो है हाउसिंग बोर्ड को लिया, और जब नापी में आ रहा है तो 56 एकड़। ये 4 एकड़ का जो खेल है ये चल रहा है हाउसिंग बोर्ड में जी, इस कारण से रुका हुआ है काम। अब उसमें एक पीड़ित था साजी, उसमें साजी एक हैं, दोनों में लड़ाई हो गई, अब उस मामला चला गया न्यायालय में। उसके बाद एसडीएम साहब के पास मैं मिला, एसडीएम साहब से मैंने पूछा कि मामला क्या है, एक ही चीज़ का 2 पत्र निकल गया है। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, अभी मैं दिखाता हूँ, आप इसका फोटो लीजिए। हाउसिंग बोर्ड में क्या हुआ कि एक पत्र कह रहा है उसी डेट में, उसी मतलब कि पत्रांक से, समझिएगा विषय, भू अर्जन पदाधिकारी का वो पत्र है, और वो क्या कर रहा है कि 52.29 एकड़ जमीन है हाउसिंग बोर्ड की, जो ये कह रहा है कि उसके अंदर वो जमीन नहीं आता है,
और सेम डेट में उसी पत्रांक से लेटर निकलता है, बोलता है उसके अंदर आता है। अब बताइए कौन खेला है? भू अर्जन पदाधिकारी का ये लेटर है, मैं दोनों लेटर अभी आपको दूंगा, मेरे पास आया हुआ है मामला। ये विषय पे भी बात होगी। तो विषय को समझना पड़ेगा कि खेल क्या चल रहा है। तो खेल नहीं चलना चाहिए ना। हम सभी देखिए सर, मैं अपने फेसबुक पे और सब जगह आप सुने होंगे, हमारे लिए पूर्णिया प्रथम है जी। अनंत भारती कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, पूर्णिया प्रथम है। पूर्णिया के लिए आप सोचिएगा कब नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? नगर निगम की दुर्दशा है तो नगर निगम की दुर्दशा है तो उसके लिए दिन रात काम करिएगा ना जी। तो काम नहीं हो रहा है आपके? तो जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? कोई काम नहीं हो रहा है तब? अब आप बताइए ना हो रहा है कि नहीं। आप ही तो समस्या ला के दे रहे हैं कि बारीहाट में पूरा एकदम ये स्थिति है, लाइन बाजार में ये स्थिति है, तो कौन है जिम्मेदार? देखिए जिम्मेदारी तय होगी जो पद पे बैठे हुए लोग हैं, ये समझ लीजिए विषय को। यदि मैं वहां बैठूंगा तो मुझ पे जिम्मेदारी तय होगी। अभी जो लोग बैठे हुए हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार है ना? नहीं, डबल इंजन की सब, फिर वही समझिए डबल इंजन की सरकार है, बहुत अच्छी चल रही है। मेयर है। आज मैं बता रहा हूँ, मैं अभी पिछले दिनों फेसबुक पोस्ट किया था, गंगा पथ वहाँ जो अपना है दीघा के बाद जो इतना सुंदर बनाया है मेरीन ड्राइव, मैंने पोस्ट किया था। आप देखिए ना, पहले हम उस दिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे दिलीप जायसवाल जी हैं, हम लोग का सौभाग्य है कि इस क्षेत्र को पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मिला, जो रेवेन्यू मिनिस्टर भी है। मैं बैठा हुआ था उनके चैम्बर में पिछले 3-4 दिन पहले। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही। उन्होंने कहा कि पहले वो चिड़ैया टाट पुल हुआ करता था पटना में, मोकामा पे एक पुल हुआ करता था, आज चारों तरफ इतना भयंकर विकास है। अभी आईआईटी के इंजीनियर ने बनाया है पूरा वो जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं पटना का, और आप अब चलेंगे दीघा से और सीधे उस पथ पे अगर आप चले जाएंगे, जेपी पथ, उस पे आप चले जाएंगे, आप बढ़ते जाइए गांधी मैदान उतर जाइए, बढ़ते जाइए बोर्डिंग रोड उतर जाइए, बढ़ते जाइए, जाम की कोई बात ही नहीं। और इतना बढ़िया बना, इतना काम हुआ है, विपक्ष को दिखता नहीं है क्या? तो ये है डबल इंजन की सरकार कि आज पुल पुलिया का भरमार है, सड़कें बिछ गई, बहुत अच्छा काम हुआ, मेडिकल कॉलेज आ गए, इंजीनियरिंग कॉलेज आ गए। बहुत अच्छा सर, ये तो हो रहा दिख रहा है, मगर ऑन गोइंग प्रोसेस है। हम ये नहीं कहते हैं कि पुलिया की बात जो कर रहे थे, नहीं सर, पुलिया की बात कर रहे हैं तो एक महीना में 9 पुल गिर गया सर। तो वो पुल कब का था? फिर विषय को समझिए। नहीं पुलिया ठीक है, तो पुल पुलिया जो गिरे हैं उस सारे पुल पुलिया का आप निकालिए ना रिकॉर्ड, कब का था? तो ठेकेदार नहीं है? नहीं, ठेकेदार की भी जिम्मेदारी तय होगी, इंजीनियर की भी जिम्मेदारी तय होगी, लेकिन जो मैक्सिमम पुल गिरे हैं सर वो बहुत पुराने पुल थे और इस सरकार के से पहले अभी जो बन रहे हैं लगातार उसी में से गिरे हैं सर। नहीं, आप उसका पूरा आप बोले ना 9 पुल, आप एक काम करिए अमरदीप जी, आप उस सारे का डाटा आप बैठिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ कि कब वो पुल बना था, किसने बनाया था, किसके कार्यकाल में बना था। चलो उस पे भी हम इस पे भी आ रहे हैं, कि अगर आज भी टूट रहा है, मान लीजिए ठीक है, अगर आज भी वो चीज हो रही है तो जिम्मेदारी तय होगी, जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई भी हो रही है। बारे में बहुत ज्यादा अब समस्या आपको है, समाप्त होगा वहाँ, और आप जा रहे हैं वहाँ, आप जा रहे हैं वहाँ, आप जा रहे हैं वहाँ, घूमते रहिए, गोल गोल चक्कर मारते रहिए। ठीक है, वो तो माने समस्या जहाँ है वहाँ ना आप सॉल्व करिएगा। तो लोग तो मासूम हैं, बड़गलाने वाले लोग हैं उसको। अच्छा सर, ये तो बात चलते रहेंगे। आनंद भारती जो हैं, जो अभिनेता हैं, हम किस नेता को देखें, हिंदू नेता या फिर यहाँ पे बहुत सुनने को आती है बात कि आनंद भारती हिंदू को ज़्यादा समर्थन करते हैं, मुस्लिम को नहीं, लेकिन आपके जो पार्टी में कई मुस्लिम लोग भी हैं, तो कैसे संदेश जाएगा कि भाईचारा बनी रहे और आगे काम करिए। आप अमरदीप जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, अभी तो मेरे पास समय है, तो चलिए अभी चलिए मेरे साथ आप, मैं चलता हूँ अपने मुस्लिम मोहल्ले में, हजारों घर में मैं चाय पीता हूँ, ऐसा कोई विषय नहीं है भारतीय जनता पार्टी के विषय। हमारे पास कई लोग आए हैं, बताएं, बोले हैं तो वैसे लोग होंगे। हमारा तो जितना स्नेह मुस्लिम मोहल्ले में सब लोगों के साथ है, स्नेह है, लेकिन आप गलत करिएगा तो विरोध नहीं करेंगे, आप गलत चीज को समर्थन करिएगा, देश की अस्मिता पर आप, और जब अखंडता पर बात होगी तो उस समय क्या करूंगा, मैं उसको सपोर्ट कर दूंगा, क्योंकि आप मुस्लिम हैं, तुष्टीकरण नहीं चलेगा। देखिए स्पष्ट समझ लीजिए। फेसबुक पे कई धार्मिक स्थान पे जाते हैं। हाँ जाते हैं, क्योंकि मेरा वो संस्कार है ना, मैं हिंदू परिवार में पैदा लिया, मेरा वो सनातन संस्कृति है और इसी से तो सब निकला है। सनातन क्यों है बताइए, ये भी विषय नहीं समझता। मैं तो मुस्लिम इलाके में जब जाता हूँ, करेंगे सर तो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं 2 लाइन बोल देता हूँ। मुस्लिम इलाके में जब जाता हूँ तो मुस्लिम युवाओं को बुलाता हूँ, इधर आओ, साक्षरता रेट बढ़ाने के लिए तुम लोग क्या करता है, तुम्हारा मुस्लिम समाज में जो बच्चा है उसका साक्षरता रेट अभी कितना होगा, 5-6% होगा मुस्लिम समाज में। क्यों है, क्यों 5-6, कौन जिम्मेदार है इसका?
भारतीय जनता पार्टी 60-65 साल से राज कांग्रेस ने किया इस देश पर, और आज जो है उनकी स्थिति खराब है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार हो गई। और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, तो क्या गलत कहते हैं क्या प्रधानमंत्री जी? आपको देख के पूर्णिया में कई नेता हैं जो देखकर सर जलते हैं। नहीं, जलना तो छोड़िए सर, वो मानव स्वभाव है, वो सब मानव के अंदर का जानवर है, वो सब छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, तो गलत कहते हैं मोदी जी। वो तो है प्रधानमंत्री, आपको कहाँ रोक रहे हैं? कुरान आपका पवित्र ग्रंथ है, मैं भी उनको प्रणाम करता हूँ। जैसे हमारा गीता है, रामायण है, हमारे यहाँ बच्चे पाठ करते हैं उसका, तो कुरान भी महान ग्रंथ है, हम उसमें कहाँ जा रहे हैं? लेकिन आप जो है वो मदरसा में क्या हो रहा है वही चीज करिएगा। मुस्लिम मेरा बच्चा नहीं है, तो उसको हम कह रहे हैं कि भाई कंप्यूटर और आधुनिक शिक्षा से जुड़ो, देश बदल रहा है, समय बदल रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसके मुख्य धारा से जुड़ो, तो हम गलत हो गए। धार्मिक उन्माद बढ़ा के मौलवी मौलाना पंडित के बात पर देखिए, विषय को समझिए। हम वो तमाम उस शक्ति के खिलाफ हैं जो कि समाज को तोड़ने का काम करता है, और आज कांग्रेस का पाप हम लोग झेल रहे हैं। कांग्रेस ने जो पाप किया है इस देश में, क्या किया है पाप? क्या पाप किया है? आज बांग्लादेश में घोषणा देन है कांग्रेस ने पाप किया है। क्यों बंटवारा करा दिया हिंदुस्तान का? आज हम लोग सब लोग कंप्यूटर की सर बात कर रहे हैं, तो लाया तो राजीव गांधी ने। अरे भाई साहब, आप विषय को डाइवर्ट मत करिए। मैं आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस मेरा बंटवारा क्यों हुआ? हम तो अच्छे से रह रहे थे। अखंड भारत का मेरा सपना, अभी अफगानिस्तान से लेके इधर से लेके सब जो भैया है हमारा, वो तो सब देख रही है जनता, उसी अनुसार वोट दे रही है। नहीं, आप ये कहिए ना कि हमको बंटवारा क्यों करवाया देश का? कौन करवाया? भारतीय जनता पार्टी करवाई। बंटवारा क्यों हुआ मेरे देश का, बताइए अब आप हमको। उस समय जिन्ना साहब और नेहरू जी वर्चस्व की लड़ाई और प्रधानमंत्री बनने की होड़, और 12 गो में एगो वोट नहीं नेहरू जी को, और वल्लभ भाई पटेल जी को 11 वोट, ये सब नहीं जानते हैं आप क्या? सब जानते तो नेहरू जी को नेहरू जी को स्थापित करने के लिए और कहीं ना कहीं आपने गेम कर दिया। और फिर कितना पाप किया इंदिरा गांधी जी ने? जब इलाहाबाद, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आया और प्रधानमंत्री को अयोग्य साबित किया गया राज नारायण के केस में, पढ़िए ना, इतिहास मरता नहीं है, पढ़िए। तो राज नारायण के केस में जब फैसला आता इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और इमरजेंसी आप लगा देते हैं, क्यों? इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री पद से इतना लोभ था, और आप हमारे नेताओं को जेल में ठूस देते हैं, लाठीचार्ज करवाते हैं। तो यही इमरजेंसी की बात तो बंगाल में वो काला दिन है, भारत के इतिहास का काला दिन है वो, बस। और समझ लीजिए, इतिहास कभी नहीं मरता है, और इसीलिए इस चीज को समझिए कि आज हमारा देश भारतीय जनता पार्टी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों सुरक्षित है। अच्छा सर, सुरक्षित तो है और रहेगी, लेकिन ये बताइए, जो इतना गर्व कर रहे हैं, 400 सीट की बात हो रही थी, 400 सीट आया सर? देखिए फिर वही बात, देखिए ये आंकड़ों का गणित है। नहीं, हमारा था, हम लक्ष्य, आप बोले ना जीवन में लक्ष्य, तो मैंने कहा ना कि जीवन का परम लक्ष्य तो है केदार ही जाना है, जाना तो केदार है भाई साहब। मैं कौन हूँ? परम लक्ष्य केदार, मतलब केदार पर्वत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, केदारनाथ हमें गए, केदार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे विषय को समझिए। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है आध्यात्म के चरम को पाना, लेकिन तात्कालिक लक्ष्य बनाता है ना लोग, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, बिजनेसमैन बनता है अपना, वो चरम लक्ष्य नहीं है, वो तात्कालिक लक्ष्य। उसी तरह हमने एक तात्कालिक लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने लगाया कि अब की बार 400 पार। हमारा जो फीडबैक था, हमारे जो काम किया है माननीय मोदी जी ने, ऐतिहासिक काम किया, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरी हम बनने जा रहे हैं, और 2047 तक प्रधानमंत्री जी का और देश के 140 करोड़ लोगों का संकल्प है कि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। तो ये कारण करने के लिए हमने एक सेटअप किया था 400 का, तो 400 का सेटअप किया था, लेकिन गलत बात बोल के संविधान को हटाना है, संविधान के ठेकेदार बनते हैं ये कांग्रेस वाले और सपा वाले, ये संविधान के ठेकेदार है क्या? संविधान पवित्र ग्रंथ है, उसको आप हाथ में हिला रहे हैं ऐसे करके, वो गीता की तरह हम लोग संविधान को मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, हमारा संस्कार है, ऐसे हिला रहे हैं आप संविधान को। पढ़े हैं को बार संविधान राहुल गांधी जी? पढ़े हैं अखिलेश यादव जी? पूछे अभी हम सवाल हैं? एक कार्यकर्ता भारी है ऐसे नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भारी है। इसलिए भारी है कि आप वकालत कर चुके हैं, पूरी जानकारी है सर। वकालत कर चुके हैं विषय, वो तो मेरे पिता का दिन है। जी जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस घर में, मुझे तो पता नहीं था मैं इस घर में पैदा। पूर्णिया की बात कर ले, अभी जो सांसद बने हैं
भाजपा के बन सकते थे, जदयू की गठबंधन क्यों नहीं, पसंद क्यों नहीं की? देखिए, कांग्रेस को भी पसंद नहीं की सर, अब मैं आपको बता रहा हूँ गठबंधन को भी नहीं। हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने अपना रिपोर्ट हमको जो देना था अपने केंद्रीय नेतृत्व, देखिए सिस्टम से चलता है भाई साहब संगठन, हम कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है पूर्णिया में बैठ के। हमने नहीं हम ये बताया, आपने भाजपा का नाम लिया ना, तो हमने अपना सारा रिपोर्ट जिला अध्यक्ष जी ने भेजा अपने प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय अध्यक्ष को कि ये स्थिति है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ये ठीक है। अब उस पर उनका निर्णय होना, देखिए गठबंधन जो है ना, गठबंधन समय काल परिस्थिति के हिसाब से एक तरह की मजबूरी भी है कि हम वोट बैंक की राजनीति है, यहाँ जातीय विभाजन करने वाले लोग बैठे हुए हैं कि जाति में बांट बांट के जो है किसी तरह सत्ता हासिल करो। तो उस मजबूरी को लेते हुए हम लोगों ने गठबंधन, तो हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस किए बिहार में, ऐसा तो नहीं कि खराब किए, अच्छा सीट हमको आया लोकसभा में, लेकिन जितनी अपेक्षा थी उतना नहीं आया। पूर्णिया भी हमको जो अपेक्षा थी, हम तो एकदम आश्वस्त थे कि पूर्णिया हम निश्चित रूप से जीतेंगे, एकदम नहीं जीत पाए। चलिए 2024 की जो बात कर ले, अभी फिर एक नई पार्टी का उदय हो रहा है, देख रहे हैं प्रचार प्रसार काफ़ी हो रहा है, आप भी समझ रहे हैं किनकी पार्टी है। पहले कांग्रेस को जिताने की कोशिश की, प्रधानमंत्री को जिताने की कोशिश की, अब देख रहे हैं कि अपना फैक्ट्री में खुद हम माल बना के दूसरे को दे रहे हैं, अब अपना खुद बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा? समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, आप बोलते जाइए। तो फिर क्या होने वाला है सर बिहार में इस बार? अरे कुछ नहीं होने वाला है, देखिए विषय को समझिए, वो उनकी स्थिति है, मुझे उस पर कोई टिप्पणी ही नहीं करना है, बात को समझ रहे हैं। मैं भाजपा का भी कार्यकर्ता हूँ भाई साहब, हाँ, जो संस्कार सरस्वती शिशु मंदिर से, अपने परिवार से, जो भारतीय जनता पार्टी से मुझे मिला, मैं चैलेंज करता हूं कि किसी भी नेता के साथ मैं डिबेट कर सकता हूं, ये उसका देन है। वो तो देख रहे हैं, मेरा कुछ नहीं, अनंत भारती कुछ नहीं है। वो तो मैं देख रहा हूं कि प्रश्न में पूछ रहा हूं, मगर उससे ज्यादा आप जवाब देते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना कि आप डिबेट करो ना, संविधान बचाने की बात करते हैं आप लोग, आप करिए ना चर्चा, मैं बोलूंगा। संविधान जानते हैं कितना हो जी, जो संविधान रचते रहते हो, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में ये लोग बोलते हैं, पंच तीर्थ का निर्माण माननीय मोदी जी ने करवाया, बाबा साहेब को इतना बड़ा सम्मान दिया, और जब बाबा साहब खड़े हुए बॉम्बे से लोकसभा में, तो यही कांग्रेस ने हराने का काम किया। ये लोग बाबा साहब की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, देश को बर्बाद करने का काम किया। गांधी जी ने कहा था ना कि स्वतंत्रता आंदोलन तक ठीक है, कांग्रेस का स्थापना कौन किया था पता है? ब्रिटिशर किया था, ए.ओ. ह्यूम किया था जी। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त हो जाना चाहिए, उसको सत्ता में नहीं आना चाहिए। क्यों आया सत्ता में? और एक आदमी को बनाने के लिए क्या क्या खेल किया ये लोग। देखिए फिर मैं कहता हूं कि करेंगे चर्चा नहीं, इसका आक्रोश है कि आज बांग्लादेश में अगर हमारे हिंदू बेटियों के साथ नहीं, हिंदू बहन बेटियों के साथ अगर इस तरह का काम बांग्लादेश में हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है, ये आप जान लीजिए, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। क्यों हम लोग को बांट दिया भाई को, हम लोग एक साथ त्योहार मनाते थे भारत में, तो एक ऐसा नहीं हो सकता बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको मिला लिया जाए भारत में? हम लोग तो पूरे को मिला लेंगे, चिंता मत करिए, रहिए ना। अभी तो योगी जी अब नहीं आए हैं ना, अभी प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी हैं जी, ठीक है ना, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। देखिए सबका दौड़ है, माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, देखिए कितना बड़ा काम किया पूरे। आज जो आप देख रहे हैं योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, बनना ही चाहिए, क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है, अगर ऐसा नेतृत्व का निर्णय होता है तो निश्चित रूप से हम लोग, देखिए सत्ता के शीर्ष जो है ना, सत्ता का जो शीर्ष पद होता है, जैसे राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, मुख्यमंत्री से जो सत्ता का जो शीर्ष पद है ना, वो निश्चित रूप से योगी और सन्यासी के जैसे लोगों के हाथ में आना चाहिए। ठीक है, मंत्री बना दीजिए गृहस्थ को भी आप, लेकिन जो मुख्य पद है ना, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, निश्चित रूप से ऐसे सन्यासी और ऐसे तपस्वी और योगी के हाथ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए जीते हैं, व्यक्तिगत किसी अपने भाई बहन अपना प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं जीते हैं ये लोग। चलिए आप तो पूर्णिया के लिए जीते हैं, अब एयरपोर्ट की बात कर लें। एयरपोर्ट का काफ़ी मामला चल रहा है पूर्णिया में, सांसद बराबर जा रहे हैं दिल्ली, मिल रहे हैं उद्यान मंत्री से, और नीतीश कुमार भी कई बार यहाँ बैठक कर रहे हैं, तो किनको श्रेय देंगे, सांसद जी को या नीतीश कुमार को, जो अब 1-2 साल में होगा? देखिए सब तो फिर मैं कहता हूँ, वाहवाही लेने में लगे, फिर मैं कहता हूँ कि ये ऐसी गड्ढमड व्यवस्था है ना, लोग विषय को नहीं समझते। एयरपोर्ट पर कितना लोग अनशन किए हमारे भाई लोग, कितने लोग किए, विषय को समझना पड़ेगा ना। जिस समय स्थल का चुनाव हो रहा था, तो एयरपोर्ट जब आप जाते हैं तो बाएं साइड का प्लॉट क्यों नहीं लिया गया? मेरा सवाल है सीधा। और आप पीछे जाके प्लॉट को ले रहे हैं। आप अध्ययन किए हैं एयरपोर्ट का? अध्ययन करिएगा, नक्शा को देखिए, वो जमीन मिल सकता था और कहीं कोई समस्या नहीं होती। अभी 15 एकड़ का मामला है फिर से,
फिर फंस गए। अभी लगातार जो है जिला पदाधिकारी महोदय परेशान हैं और रोज नापी हो रहा है। पूरा प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे जी, लेकिन जड़ कहाँ खराब हुआ। देखिए बहुत बात है बोलने का, मगर बोल नहीं रहे। तो वो सार्वजनिक रूप से मैं जब आपको दिखाऊंगा ना तो वो बन गया रहता, लेकिन ये प्लॉट को पीछे चेंज कर लिया गया। एक बात मतलब मैं कहूँ तो जिसको करना चाहिए उसके अलावा दूसरा को कर लिया गया। अब उसके कारण समस्या बढ़ गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 900 से ऊपर करोड़ रुपया तो कब का दे दिया है पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए, कब का दे दिया, लेकिन वो क्यों नहीं हुआ? तो ये तो स्टेट करेगा ना सर। तो आज माननीय मुख्यमंत्री आए थे, जो समस्या हो गई चलिए, जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। हम तो इसी में विश्वास करते हैं, पास्ट में जीते नहीं, फ्यूचर को सोचते नहीं, अब तो वर्तमान में जीना है। तो अब तो काम कर लो भाई। अब तो सब लोग सहयोग करके, प्रशासन को सहयोग करके, शासन को सहयोग करके, सारे नेता बैठ के एक स्वस्थ मानसिकता के साथ एयरपोर्ट तो बनने दो। चलिए उस पे चर्चा होगी। उसमें तो अरंगा मत लगाओ, उसमें तो मत भड़काओ लोगों को, बकायेदार लोगों को छोड़ दीजिए। बोलने लेंगे तो बहुत बात बोल देंगे, बहुत अध्ययन करके रखते हैं। सर आनंद भारती के घर पे आए, इतना गुस्साइए नहीं। आप गुस्साया, देखिए आप नहीं, गुस्साना नहीं है, गुस्साना नहीं है, मेरा कहना है युवा नेता है, आक्रोश है, जो कमी देख रहे हैं। आपको 25 वर्षों का है ना, जवानी दी है रोड पर ना, जवानी रोड पर दिए हैं, जाके भाभी से पूछिए। इतना नेता नहीं बोलते। नहीं शादी हुई थी 2007 में, और जाके पूछिए कि कितने दिन रात में रहते थे, जाके पूछिए, बात करिए परिवार से, तब पता चलेगा। अभी आपकी दिनचर्या क्या है, कैसे क्या करते हैं काम? अब सर जैसे कोई फ़ोन वोन आ गया तो रात में भी 12-1 बज जाता है, कभी कभी हॉस्पिटल, थाना, पुलिस पर बहुत सारा है। अभी भी कई सारे इशूज़, सामाजिक कुरीतियों से ग्रस्त है हमारा समाज जो है। ये जो है शादी उठा के कर लेता है, लेके चला जाता है, बहुत सारा चीज़। अभी जमीन का काफ़ी मामला चल रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब जब से ये हो रहा है तो सब लोग जो है मामला आता होगा सर, बहुत सारा आता है। एक जमीन को 4-5 बार बेच देता है, बहुत चीज़ होता है सर, कितना आपको हम कहानी सुनाएं, बहुत चीज़ होता है। तो इसी में व्यस्त सुबह 6, आप मानिए 6 बजे से रात के 12-1 बजे तक व्यस्त ही रहते हैं, फ़ोन बजता ही रहता है। तो ये अनंत भारती जो तमाम जानकारी दे रहे थे और चर्चा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक विषय पे करें तो इनके पास इतना जवाब है कि पूछने वाले थक जाए, मगर ये बोलने वाले थकते नहीं है। अनुभव ना है सर, 25 साल का, 25 साल का अनुभव है, घर में रहते नहीं है। देखिए ये बोल रहे हैं घर में नहीं रहते हैं, भाभी से पूछ लीजिए, एनी टाइम बाहर रहते हैं, लोगों की सेवा करने में लगे हैं। इनको चाहत नहीं है कि हमको क्या करेंगे सर, कुछ बनना है सर। ये बता रहे हैं कि काम करना है, हमको कोई पद की गरिमा नहीं कि हमको पद दिया जाए, हमको समाज के लिए जिंदा जीना है, पूर्णिया वासियों के लिए जीना है, कुछ करना है, पूर्णिया का डेवलप करना है, इसी के लिए वो सेवा करते आ रहे हैं। और तो ये अनंत भारती थे, भाजपा के जो जिला उपाध्यक्ष हैं और सबसे पहले समाज सेवी हैं। इनके घर में कई लोग आते हैं मिलने के लिए, जो भी काम नहीं होती है इनसे कराने की कोशिश करते हैं और निरंतर ये काम करते हैं। फेसबुक पे आप देखते ही हैं कि वायरल रहते हैं, कहीं चले गए, कभी रिक्शा पे बैठ गए, कभी किन्हीं के पास चले गए, कहीं किन्हीं के पास, सब समस्या सुनती हैं। तो ये युवा नेता हैं, अपनी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि जिससे पूर्णिया का विकास हो सके। फिलहाल बने रहिएगा, देखते रहिएगा आगे की खबरों के लिए कोशी आलोक न्यूज़। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज़। बहुत अच्छा सर मिला सर, एक युवा नेता से जी कि आगे आप इसी तरह पूर्णिया की सेवा करते रहिए। एकदम करेंगे सर।